Hi everyone, welcome back to another video, and today in this video we'll discuss about some major problem associated with the pharmacy profession. Okay, so आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, क्योंकि मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि फार्मेसी अच्छा रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मेरे साथ हमेशा यही प्रॉब्लम है, क्योंकि एक बार 1 घंटे की रिकॉर्ड में कर रहा था, रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। ओके, एनीवेज आप देखोगे, मैं आज शायद ये मध्य प्रदेश फार्मासिस्ट का ये है, जैसा मैं मार्क कर पा रहा हूँ, हालांकि मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं इसके बारे में इतना नहीं जानता हूँ। MPPGCL फार्मासिस्ट 2024 ना। देखो उसमें क्या क्या क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। 2024 से ये आया था, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क्ड फॉर चार्जिंग एंड चार्जिंग पॉइंट डैश विल हैपन। ऑप्शन है 19.5 मीटर, 2.5 मीटर, सी हो गया 22 मीटर, डी हो गया 13 मीटर। नाउ डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क। मुझे एक चीज बताओ, एक फार्मासिस्ट को ऐसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जानने की क्या आवश्यकता है? इसका कोई मतलब सेंस है? मतलब कई बार पूछ लेते हैं ये उसका बाप है, उसका ये बहन है, तो उसका बेटा आपका क्या लगेगा? ब्लड रिलेशन को लेकर के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्या जरूरी है? क्या जरूरी है? फार्मासिस्ट को जो जानना जरूरी है वो पूछो ना। फार्मासिस्ट में इतने क्वेश्चन है, आप अगर मान लीजिए अगर ऐसे क्वेश्चन पूछोगे, हमारे बॉडी में लार्ज इंटेस्टाइन पहले आता है या स्मॉल इंटेस्टाइन पहले आता है, बहुत सारे फार्मासिस्ट इसका आंसर भी नहीं कर पाएंगे। जो पढ़ता है वही कर पाएगा। और सिर्फ पढ़ने से भी आप आंसर नहीं कर पाओगे, मतलब उसको जैसे आप मतलब क्या क्या कहते हैं, एनालिसिस जब तक आप नहीं करोगे तब तक आप सिर्फ बुक रीडिंग में आप अटक करके रह जाओगे, ठीक है। हालांकि मैं बुक रीडिंग को निंदा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जब आता है जो कि हमारे फील्ड से नहीं है, हु इज द एग्रीकल्चरल मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हमें क्या लेना देना है एग्रीकल्चरल मिनिस्टर कौन है, है? हमारे प्रोफेशन में कैसे क्वेश्चन आना चाहिए? हमारे प्रोफेशन में जनरली मैं फार्मासिस्ट को एक ऐसा सोचता हूँ, मेरे नज़र में फार्मासिस्ट वो है जो सिर्फ ड्रग को डिस्पेंस नहीं करता है, ठीक है। मेरे नज़र में फार्मासिस्ट का एक वैल्यू इस तरीके से है कि आपको फार्मास्यूटिकल फार्मास्यूटिकल जो डोसेज कैलकुलेशन है, इसके ऊपर क्वेश्चन आना चाहिए। और मान लीजिए कई बार मान लीजिए अस्थमा हो गया, अस्थमा के ऊपर आप कई प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हो। जैसे कि पूछ सकते हो, अस्थमा इज ए डिजीज, और अस्थमा इज ए साइन एंड सिम्टम, अस्थमा इज कॉज्ड बाय व्हिच बैक्टीरिया, व्हिच वायरस, व्हिच प्रोटोजोआ। तो ऐसे करके क्वेश्चन आप पूछो। एंड ऐसे क्वेश्चन जब पूछा जाता है ना, तो हमें पता चलता है कि बच्चों के अंदर कितना कॉमन सेंस आ रहा है एंड उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैं क्यों ऐसे क्वेश्चन कह रहा हूं? क्योंकि अस्थमा इज ए डिजीज और ये साइन सिम्टम, अगर बच्चा इसको साइन एंड सिम्टम कहेगा तो हमें पता चल जाएगा उस बच्चे के साथ क्या क्या हुआ है, पढ़ाई का स्तर हमें पता चल जाएगा, ठीक है। कई बार ये पूछा जाता है ड्रग ऑफ चॉइस। ड्रग ऑफ चॉइस मतलब इस पर्टिकुलर डिजीज में क्या ड्रग ऑफ चॉइस होना चाहिए? ये एक बहुत जानने वाला सवाल है, क्योंकि ड्रग ऑफ चॉइस आपको पता होना ही होना चाहिए, ये होना चाहिए। और जितने भी आपके आईवी इंट्रावेनस डोज कैलकुलेशन, इसके ऊपर यार क्वेश्चन फ्रेम करो, इसके ऊपर क्वेश्चन फिलअप करो।
ये क्या इंग्लिश वर्ब इंग्लिश, आप क्या इंग्लिश में लेक्चरशिप करना है क्या आपको? मतलब आजकल के क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन को कौन सा गधा बना रहा है। क्या आप फार्मेसी को मतलब, या तो आप फार्मेसी के क्वेश्चन क्या होते हैं वो पता नहीं है। जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज, मुझे फार्मेसी के बारे में क्या जानना जरूरी है, क्यों जानना जरूरी है? कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल मेरे ख्याल से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये मतलब प्रोफेशनल लाइफ में जो कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल क्या करोगे, घंटा लेकर के करोगे? ऐसा देखा गया है, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि भारत में जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो हो रहा है ना, उस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को अगर किसने किया है तो वो डॉक्टर किया है। ठीक है, डॉक्टरों ने एंटीबायोटिक को पूरा रेजिस्टेंस कर दिया है। क्यों कर दिया है? क्योंकि अपना क्लिनिक्स को अच्छे से चलाने के लिए इन्होंने हाई पावर सब दिया, वगैरह वगैरह कुछ किया। कोई टेस्ट फेस्ट वगैरह नहीं है। ठीक है, तो आप जब क्वेश्चन को फ्रेम करो, मान लीजिए एक डिजीज को पकड़ो, ठीक है, मान लीजिए अस्थमा, पहले तो ये पूछो अस्थमा एक डिजीज है या साइलेंट सिम्टम है। दूसरा पूछो अस्थमा को टेस्ट करने के लिए उस टेस्ट का नाम क्या होता है, या फिर आप पूछ सकते हो उस टेस्ट को करने के लिए कौन सा मशीन यूज होता है। ठीक है, अ, अगर कोई मान लीजिए स्पेसिफिक उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो भी है, तो उसको उसके खिलाफ कौन सा ड्रग होता है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, उसका ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है। इस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम अगर होगा, क्लिनिकल बेस्ड थोड़ा क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि फार्मासिस्ट दो जगह पर जाता है, एक हॉस्पिटल में जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट के तौर पर, और एक जाता है आपके मैन्युफैक्चरिंग लाइन पर। तो हमें क्या करना चाहिए, एक बैलेंस्ड मैनर में क्वेश्चन पूछना चाहिए। और दूसरा जो मैं समझता हूँ, इमेज बेस्ड लर्निंग। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर मैं कोई ऐसा माइक्रोस्कोप, ऐसा मतलब इस तरीके से अगर कर लूँगा, ठीक है, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है या ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप है या क्या है, तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, मतलब हमें पता चलेगा कि इस ये डिवाइस के प्रति कितना अवेयरनेस है। फार्मेसी में बहुत सारे डिवाइस होते हैं, तो डिवाइस को पहचानना आपको जरूरी है। तो इमेज बेस्ड लर्निंग, यहाँ पर क्वेश्चन आ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मतलब बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस इतना नहीं है, लेकिन उस ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर से इतना क्वेश्चन मैं फ्रेम कर सकता हूँ। अगर मैं पूरी ईमानदारी तरीके से अगर बताऊंगा कि शायद मैं अगर 10 मार्क अगर उसके लिए अलॉट करूंगा, आप 10 मार्क भी नहीं ला पाएंगे। ठीक है, इतना क्वेश्चन मतलब क्रिटिकल हो जाएगा। तो ये करो ना, ये जो छोटा मोटा इंग्लिश ग्रामर, इसका क्या मतलब रोल है हमारे फील्ड में, मुझे समझ में नहीं आता। व्हाट इज एनाटॉमिकल पोजीशन, व्हाट आर इट्स क्लिनिकल एप्लीकेशन। एनाटॉमिकल पोजीशन हम क्यों पढ़ेंगे, क्या जरूरी है एनाटॉमिकल पोजीशन, ऐसे क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। लेकिन वो आप नहीं करोगे, वो सब आप नहीं करोगे। आप क्या करोगे, मेरे बाप का, दादा का, माई का, ये का, उसका बेटा का तेरा क्या रिलेशन होगा, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछोगे। तो ये मैं कहीं ना कहीं समझता हूँ कि फार्मेसी में क्या आपको क्वेश्चन फ्रेम किस तरीके से किया जाता है क्या पता नहीं है क्या। मतलब इस तरीके से अननेसेसरीली क्वेश्चन
पूछा जाता है। एंड देखो फार्मासिस्ट का एक मतलब मैं एक सही एग्जाम्पल एक दिखाता हूँ। देखो किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसरो फार्मासिस्ट 2024 लैटिन वर्ड फॉर हाफ, ये होता है क्वेश्चन। थिक्जोट्रोपी इज डिजायरेबल इन केस ऑफ, ये होता है क्वेश्चन। और एक दिखाता हूँ, ए बबल पॉइंट टेस्ट इज डन टू डिटरमाइन। तो जो व्यक्ति इस क्वेश्चन को करेगा हमें क्या पता चल जाएगा कि जो बबल पॉइंट टेस्ट होता है वो किया जाता है किसको डिटरमाइन करने के लिए। तो जितने बच्चे ये सब करेंगे हमें पता चल जाएगा कि उनका एजुकेशन कहाँ तक है, क्या है। कंसेंट्रेशन ऑफ ट्राइक्लोजन इन डेंटिफ्राइसिस व्हिच इज कंसिडर्ड सेफ। ये थोड़ा डीप लेवल का क्वेश्चन हो गया। इससे हमें पता चल जाएगा कि एक व्यक्ति जो होता है वो डेंटिफ्राइसिस में ट्राइक्लोजन का जो कंसेंट्रेशन होता है वो पढ़ता है। ये होता है a 5 grain aspirin tablet contain approximately dash mg of a drug। बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब इसरो फार्मासिस्ट मतलब एक प्रोफेशनलिज्म मैं देख रहा हूँ यहाँ पर मेंटेन हो रहा है। इरिटेबल बॉयल डिजीज कैन बी ट्रीटेड विथ आजाथियोप्रिन, प्रेडनिजोलन, मेसालाजिन, ऑल ऑफ दिस। बहुत इंटरेस्टिंग, मुझे कहीं पर नहीं लगा कि उन्होंने कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा जो हमारे ये अच्छा। हाँ, और एक क्वेश्चन देखो इसके रिगार्डेड पूछा गया है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना PMBJP फॉर जेनेरिक मेडिसिन प्रोवाइड क्वालिटी मेडिसिन टू द मासेस at affordable price, it is implemented by which of the following ministries। यहाँ पर मिनिस्ट्रीज देखो, हमारे लाइन के अंतर्गत अगर आपको पूछा जाएगा कि उड़ीसा का जो स्वास्थ्य मंत्री कौन है, भारत का स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो ये मैं समझता हूँ हमारे फील्ड से ही आता है। तो आप फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछो, ना कि इस पाइप का दैर्घ्य इतना है, ये ट्रेन इतने स्पीड में जा रहा है। तुम ट्रेन के साथ क्या खेल खेलोगे क्या? बहुत ऐसे क्वेश्चन है। हाइपोकैलेमिया इज एट्रीब्यूटेड विथ एसी इनहिबिटर, एडिशन डिजीज, साइक्लोस्पोरिन, डाययूरेटिक्स। बहुत क्वेश्चन मुझे कहीं पर ये जो क्वेश्चन जो फ्रेम हो करके आया है, मुझे कहीं पर नहीं लग रहा है कि प्रोफेशनलिज्म के साथ कोई छेड़छाड़ हुआ है। ग्रे बेबी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय जेंटामाइसिन, डॉक्सोरुबिसिन, क्लोराम्फेनिकॉल, अमिकासिन। वाह, क्या क्वेश्चन है, किस लेवल का क्वेश्चन देखो। जहां देख रहा हूं मुझे प्रोफेशनलिज्म नजर आ रहा है। डेस्मोप्रेसिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज इंसिपिडस, नॉक्टर्नल एनुरेसिस, बोथ बी एंड सी। वाह, क्या क्वेश्चन है। एंकल इडिमा इज ए प्रोमिनेंट एडवर्स इफेक्ट ऑफ निफेडिपिन, कैप्टोप्रिल, निकोरांडिल, प्रोप्रानोलॉल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन यार, जो हमें मतलब चुनौती देने जैसा मतलब लगता है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एक्सपेंसिव ड्रग कॉस्टिंग ₹16 करोड़ पर डोज इन द वर्ल्ड। बाप रे बाप रे, क्या क्वेश्चन देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 47 में ये आया है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्सपेंसिव ड्रग कॉस्टिंग ₹16 करोड़ पर डोज। एक डोज का मूल्य कितना है? 16 करोड़ इन द वर्ल्ड। एंड उत्तर क्या है? जिप्रासिडोन, ज़ैनोब्रुटिनिब, जोलजेनस्मा, जोलिड्रोनेट। 47 का आंसर क्या है भाई, इसको नाम जानेंगे। 47C जलजेन्स्मा। इसका एक डोज 16 करोड़ है। तो ऐसे क्वेश्चन जो होता है
ऐसे क्वेश्चन जो होता है वो एक प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन करता है। मो भाईर छुआर पिलार बाबार ददार मामार ता पुओ ता झियो तोर कौन लागियो एरा कौन एरा सब एरा निहाती माने पेंटाभालेंट वैक्सीन प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डीपीटी। बहुत सारे ऑप्शन दिया गया है, डीपीटी, हेपाटाइटिस बी, हेली एच इन्फ्लुएंजा टाइप बी। ये होता है भाई प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन। मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन फॉर पाबा इज बाई बा, क्या क्वेश्चन है। सिंपल सिरप आईपी कंटेंट डैश सुक्रोज व्हिच एक्ट एज ए सेल्फ प्रिजर्वेटिव, ये भाई होता है क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन फ्रेम नहीं करना जानते हो तो ये होता है भाई क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन बनाओ, ये फार्मेसी को ट्रिगर भी करता है। गोटे रेल गाड़ी जाउची एतिकरे सीए ब्रिज रो डिस्टेंस एतिकी स्पीड रे जाउथला, सीए आरपट ब्रिज एंड को पसियागु ताकू से ब्रिज टा कभर करिया पाई केते समय लागियो। तू एरा जानिकरी कोन झोळ करिवु ना बाळा करिवु, ए क्वेश्चन फार्मासिस्ट रे आसे ना ए क्वेश्चन काम रे आसे। धरनियो गोटे गोटे सिरप रो ये होची 60 ml, ईच 5 ml, ईच 5 ml तमरा धरनियो ईच 5 ml अगर हम कंसीडर करेंगे तो मान लीजिए कुछ भी हम नंबर कर देंगे 35 mg। तो डॉक्टर ने कहा कि इसको मतलब बॉडी वेट के हिसाब से डोज कैलकुलेट होता है, तो हमें कम से कम 135 mg चाहिए। ठीक है, 135 mg चाहिए। तो 135 mg अगर चाहिए तो हमें हाउ मच ml शुड बी गिवन, हाउ मच ml शुड बी गिवन, दिस इज द परफेक्ट क्वेश्चन। ये हमारे क्या होता है, प्रोफेशनलिज्म को कोई खतरा नहीं। प्रोफेशनलिज्म इससे मतलब पूरा ये होता है। या तो भाई तुम पाठ पढ़ना नहीं जानते हो, या क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है। इसरो फार्मासिस्ट का मैंने क्वेश्चन देख रहा था 2024 का, आई थिंक, हाँ 2024 आई थिंक, मैंने देख रहा था अभी हाँ, इसरो फार्मासिस्ट 2024। वाह क्या क्वेश्चन है, मुझे कहीं पर भी नहीं लगा कि प्रोफेशनलिज्म के बाहर कोई जा रहा है। इंडियन पेडिट्रिशियन who pioneered the use of ORS for the treatment of diarrhea। भाई आपको पता चलना चाहिए इंडियन पेडिट्रिशियन कौन है। रिंग प्रेजेंट इन प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ओमेप्राजोल इजी, रिंग प्रेजेंट इन प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ये प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन करता है। मैं तो जहाँ मतलब ये क्वेश्चन खोलता हूँ मुझे कहीं पर नहीं लग रहा है कि ये फार्मेसी प्रोफेशन के साथ कोई छेड़छाड़ी हो रहा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज कॉमनली यूज्ड एज एंटीसेप्टिक इन माउथ वॉशेस एंड टूथपेस्ट। सीधा प्रोफेशनलिज्म को टारगेट हो रहा है। और तुम प्रोफेशनलिज्म से बाहर जा रहे हो, क्या मतलब है। इसरो फार्मासिस्ट से ये मतलब सीखो कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया जाता है। आउट ऑफ फार्मेसी सिलेबस में ये सब नहीं है, सिलेबस बाहर क्वेश्चन। ये क्या जानोगे तुम, इंग्लिश का वर्ब जान करके क्या करोगे, वर्ब क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है। अगर ये पढ़ना था तो आर्ट्स में चले जाते, अगर ये पढ़ना था तो आर्ट्स में लेक्चर इंग्लिश लेक्चर बन जाते। क्या जरूरी है हमें सिंपली प्रेजेंट सिंपली प्रोग्रेसिव, क्या जरूरी है। हाँ इतना जरूरी है क्योंकि हम ये जितने भी लैंग्वेज पढ़ते हैं वो इंग्लिश में पढ़ते हैं, इंग्लिश का वेटेज है जानना भी। मैं हाँ अगर ये बात करोगे ये फार्मेसी प्रोफेशन में भी आता है, आपका इंग्लिश ग्रामर आता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी नहीं है। सिर्फ हमें लैंग्वेज को समझने के लिए इम्पोर्टेंट है। और वैसे भी इंग्लिश जो आप सीखते हो ना, जो आप सीखते हो फार्मेसी प्रोफेशन में जो सब वर्ड आएगा वो क्लिनिकल बेस वर्ड आएगा। मान लीजिए एक्सेस ब्लड लॉस, उसके लिए कौन सा क्लिनिकल वर्ड होता है। मेमोरी लॉस, मेमोरी लॉस उसके लिए कौन सा वर्ड आता है। हार्ट रेट बढ़ जाना, हार्ट रेट गिर जाना, उसके लिए कौन सा वर्ड। ये अगर क्वेश्चन फ्रेम होता है तो मैं मानता हूं कि ये प्रोफेशनलिज्म को टारगेट करता है। आप
प्रोफेशनलिज्म से हट करके क्यों क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हो? या तो ये इसरो फार्मासिस्ट जो क्वेश्चन बनाता है यार उसकी कंसल्टेशन लो, वो बनाएंगे आपके लिए क्वेश्चन। हालांकि इसरो फार्मासिस्ट के लिए जो फार्मासिस्ट होना चाहिए उसका कदकाठी थोड़ा ज़्यादा है, इसीलिए वो डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन आप अगर उनको कंसल्टेशन करोगे तो आपके लिए वो थोड़ा फार्मेसी में जो नीचे लेवल नीचे टाइप का क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, क्योंकि उनको तो जो हाई थिंकिंग क्वेश्चन बना सकता है क्या वो लो थिंकिंग क्वेश्चन नहीं बना सकता है? मेरा कहने का मतलब है ये जो ल सागु ग सागु एरा जड़े फार्मासिस्ट पढ़ी करिवो कौन सदा बेले गोटे माने आम पाठ कौन, आमे पढ़ुचे कौन, आउ आमे एग्जाम देबा कौन, सेटा होची इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन टा सेही अनुसार हेबा दरकार, क्वेश्चन टा सेही अनुसार फ्रेम होउनी। ओडिशा फार्मासिस्ट रे भी सेही वाला क्वेश्चन आस्तिला, देखि दउची कहि दउची आपन एरा कोन एरा से करूचंता मुंड पागल हो गलानी कोन एरा कोन आमको हेले पचारले आमे हेले क्वेश्चन बनाई दउ एरा कोन ए सब एरा क्वेश्चन कोडोडा क्वेश्चन रे पाउनी नहले कहि दियंती एरा रे क्वेश्चन एरा रे एंती एरा तो काम नुहे भाई। एरा कोन क्वेश्चन पैटर्न एंती सब बनाउछ एरा एंती बना हुएनी। हाँ ये गोटे क्वेश्चन आइला, फाइंड द रेशियो ऑफ सेकेंड टर्म टू द थर्ड टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 2 इंटू 5। इरा जानिबा गोटे फार्मासिस्ट रो कोन काम मते को कोन काम व्हाट इज द साइन एंड सिम्पटम ऑफ ट्यूबरकुलोसिस ये जानिले तमर काम अछि। क्वेश्चन यदि पके दिया हुए माने व्हाट इज द साइन एंड सिम्पटम ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, बहुत सारे साइन एंड सिम्पटम डिफरेंट डिजीज का दे दो, उसमें से जो मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्पटम ट्यूबरकुलोसिस का एक पकड़ रहा दो, वो शायद हमारे प्रोफेशनल के लिए मतलब जरूरी है। क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया जाता है पहले ये सीख करके आओ। ये मतलब क्या है ऐसे, मतलब ये आसान नहीं थी। कैसे बाकी ऑर्गेनाइजेशन क्वेश्चन फ्रेम करता है, इसरो फार्मासिस्ट जैसा ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ से सीखो कुछ। मैंने इसरो फार्मासिस्ट में देखा है ऐसा क्वेश्चन कहीं पर भी नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है तो इसरो फार्मासिस्ट का भी मैं सेम विरोध करूँगा। हमारे प्रोफेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन फ्रेम करो, ना कि ये बाहर से क्वेश्चन ल सागु ग सागु जानिक आम कि करूनी। इमेज बेस क्वेश्चन ये पार्टी जन जनकर घा हो ये जन जनकर घा हो यहाँ कौन डिजीज आर डिजीज कौन, इमेज बेस क्वेश्चन एटा जानिले लाभ अच्छे। जो मैंने क्लिनिकल फार्मासिस्ट रोचंती ताकू एतरे माने टिके साहाय्य हो। ये सब कौन एरा सब करी गोटे माने देशटा को टोटाली सला खराब कर देला। कोटा रिजर्वेशन हट तापर क्वेश्चन ने व्यतिक्रम क्वेश्चन हटू केतबेले रिलीज हो जाउची एरा सब कौन एरा भारी गोटे बेहिया कथा एरा होची एरा टोटाली भल लागुनी है एरा बंद कर ये सब एरा एरा निहाती एरा बेकारिया एरा हां इरा जानियो लसाउ परसेंटेज टिके जानले आमर फायदा अच्छे, कारण परसेंट आमर हिसाब किताब टिके आसुची। परसेंटेज ऊपर जदि गणित आसीबो परसेंटेज ऊपर मु कोन कहली आम फार्मेसी प्रोफेशन रो रिलेटेड क्वेश्चन आसीबा दरकार, बाहर नहीं। क्वेश्चन फ्रेम करवा शिखंतु। सला एनाटॉमिकल क्वेश्चन पोजीशन ऊपर जदि क्वेश्चन पचारा हबो मु भी जानि बहुत लोग क्वेश्चन कर परियनि फार्मासिस्ट एरा सब माने देशटा को सला माने इंदी ये कर दलो हटू तापरे कोन जी धरनी एनेका गोटे जूनियर फार्मासिस्ट कोटे गोटे काम करी गला को हॉस्पिटल ले गला ए माने मु कुआडे सुनुची
एमाने ताकू सालाइन बोतल बुहाउछन 3टा नॉर्मल सालाइन 2टा कैथेटर एरा सी बुहिले जानियो ना कैथेटरटा लगेले जानियो। अरे भाई ताकू गोटे माने प्रोफेशन गोटे ताकू गोटे चेयर दियो फार्मासिस्ट जने आसीची तार गोटे चेयर दियो सी तापर मेडिसिन को डिस्पेंसिंग करू तापर जो माने रैक रे जो जिंस अछि सेटा सी आनिले ताकू सेटा गोटे ये माने खराब लागिवनी तार लॉजिक कोन तार लॉजिक आपण माने बुझंतु काहे की खराब लागिवनी कारण एक रे सी तार मेन जॉब गोटे करूची ता सहित तार साइड जॉब करूची जेतबळे मेन जॉब सहित साइड जॉब रिलेटेड हुए सेतबळे कोन हुए ना खराब लागेनी तमे जो ताकू पेटी बुहेबा काम करूचो राइल्स ट्यूब आण ये आण एरा सब जो खाली साइड जॉब ओनली साइड जॉब खाली साइड जॉब कले ये ता जॉब प्रोफाइल सहित मैच खाउनी हैं ताकू बसिकरी खटौच एरा कोन काम तमे निजे खटुनो खाली साइड जॉब जनकू देले ताकू गोटे माने एटा गोटे पर्सनाली गोटे अटैक होनी मु हेइति पाई सला भारत रे जिते माने सीनियर तांकू सबुटू अधिक घृणा करे सबुटू अधिक घृणा करे कारण पाठशाठ तो नाही एई खाली दिन को 2 थर दिन को 4 थर दिन को 10 थर एरा खाली एतिकी भितरे जानि कि रहि जाइछन कि मेन जॉब सहित साइड जॉब जदि से कला ताकू खराब लागिवनी तमे मेन जॉब ता तमे करूछ साइड जॉब रा सी माने जे जूनियर फार्मासिस्ट आउची सी करूची एरा खराब नहीं एरा निहाती कदर्य परिस्थिति गोटे फार्मासिस्ट आजिका डेट रे पाउची गोटे जूनियर फार्मासिस्ट 15,000 हेतु तमे काटी नउछ 3,000 सी पाइला वाला बिचरा 10-11,000 टका पाउची सी किंदी भाई चलियो 10,000 टका तो तमरो रूम रेंट खाइबारे जीव तमरो 10,000 तापर बाइक खर्च ये खर्च इंश्योरेंस खर्च ये तो हे गला खाली सला टोटली 30,000 ये हे गला 30,000 आ प्रोफेशनल फीस तो तमे ए पर्यंत देइनो तमे खाली हमु काम सुविधा देइछो प्रोफेशनल फीस आ 30,000 ता माने गोटे जूनियर मो हिसाब रे माने मु देखुची 60K पाइबा कथा एरा एरा माने कदर्य परिस्थिति नुहे आ हियाडे बसी की वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे बनले कोन हो तमर तो क्वेश्चन माने फ्रेम ठीक आसुनी एरा मु कोन जानिबी हु एग्रीकल्चरल मिनिस्टर ना कोन तमे एरा क्वेश्चन फ्रेम करियो एरा कदर्य परिस्थिति नुहे यदि क्वेश्चन फ्रेम करि जाननो जे जे जानिछि ताको कोन कंसल्ट करनो हां एरा क्वेश्चन माने पचारियो तमे भारी सला इंडिया टाकू सब माने पूरा करप्ट कर सारे सला गोटे फार्मासिस्ट को तुम बुझुच एरा काम कर हेरा काम कर एरा सला तुमको खराब लगुनि गोटे फार्मासिस्ट आ गोटे फार्मासिस्ट को ए काम सब कराती अन्य लोक रखुन प्रोफेशनल सहित माने मीट होनी और जदि भी से काम करोच ता तो गोटे मेन जॉब प्रोफाइल दउन कैथेटर लगा ये लगा एरा करन सला एरा भारी रे सला भारी कदर्य लोक रा बइचनी सला सला किछि न कहलाडू सला सबु जिनस सला व्यतिक्रम आइलानी क्वेश्चन फ्रेम ईश्वर फार्मासिस्ट मुझे देखुली को गोटे क्वेश्चन एमती नुहे जे कि माने प्रोफेशनलिज्म सहित ये माने ये करुची सबु जिनस प्रोफेशनलिज्म को ट्रिगर करुची को गोटे मेडिसिन दाम एटा जोटा कहिथिली एबे
केते कोटी टंकार हेटा गोटे माने सिंगल ये सेरा जानिया दरकार मोस्ट एक्सपेंसिव मेडिसिन ता नाटा पर डोज गोटे डोज मात्र एमती खाली पाठ पढ़ी चल धंदा आ शला शला इंडिया टाको टोटाली शला खराब कर सारे शले शला मत ये शला सीनियर को शला धरिकी पिटिया कथा शला धरिकी माने ऊपर तल जाके आपको पिटिव ये तापर पाठ शिखिबे शला सबू जगह को शला तमें अपवित्र कर सारे शला गंगा जल सिंचिले भी माने से जगह पवित्र हबनी जो भाया जिनस सब कलनी आजिर वीडियो रे एतिकी आउ तापर जोरा तो सब देखी ए फार्मासी रे शला क्रांति आसिया दरकार शला गोटे सब चलै जो एटा धंदा पानी हाँ सब बाहर करी शला सबू खोलताड़ करी एटा चलै धंदा नहीं कि शला किछि तो कहीं कहूना दी